हालेलुया फ्रेंड्स, सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। और मैं आज यीशु मसीह का न्यू वचन आप लोग के सामने ला रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छा सुंदर वचन है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यीशु मसीह क्या कहता है और बाइबल में क्या लिखा हुआ, मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। कहता है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21 से 5 पद तक में है। ये कहता है यीशु मसीह, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। ये परमेश्वर कहता है। यीशु मसीह कहता है, जो पुराना है मैं उसे नया कर देता हूँ। दोस्तों, ये हमारे जो साल है, जो हमारे दिन है, जो हमारे न्यू जिंदगी है, वह सब कुछ नया है। और नया होने के कारण नया हर कुछ होता है। हमारे न्यू लाइफ की शुरुआत, हमारे न्यू जीवन की शुरुआत जो यीशु मसीह ने कहा है प्रकाशित वाक्य 21 से 5 पद तक में, जो बहुत ही अच्छी सूचना है। और आप लोग भी ऐसे ही यीशु मसीह के वचन फैलाते रहो, ताकि यीशु मसीह आप लोग से खुश हो और आपको अपने बेटा मानने से ना इनकार करे। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संहिता 121 पद से 8 पद तक में ये है। कहता है, जो ये भजन संहिता में जो लिखा हुआ है 121 से 8 पद तक में, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तब तक करता रहेगा। ये यहोवा जो है, वह यहोवा कौन है? वह यीशु मसीह है। वह कहता है कि अब तेरी रक्षा ये यीशु मसीह सदा करते रहेगा, हमेशा करते रहेगा। हर पल में जो हर समय, हर मिनट, हर एक सेकंड पे यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। आपको एक्सीडेंट होने से बचाएगा, शैतानों से बचाएगा, हर मुसीबतों से बचाएगा। यीशु मसीह इतने सुंदर वचन कहते हैं और हम लोग को ये वचन सुनाते हैं, और हम लोग को भी ये वचन लेना चाहिए। तो मैं छोटी सी एक ब्रेक लेके यीशु मसीह को हालेलुया, धन्यवाद, और सभी को फिर से यीशु मसीह के नाम से जय मसीह, और सभी को हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इतने सुंदर वचन हमारे सामने किए हैं। हे जीता परमेश्वर, आप महान हो। आप में हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हो, पर हम आपके लिए कुछ ना कर पाते हैं। यीशु मसीह, आप हमें आशीर्वाद दे ताकि हम आपके लिए बहुत कुछ कर पाए, और हमेशा दिमाग दे जो हम अपने भविष्य में कुछ लाभदायक तेरे नाम से उठा पाए। तो ये छोटी सी ब्रेक खत्म हो गई। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। भजन संहिता 55 से 22 पद तक। ये जो यीशु मसीह कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, यानी मुझ पे डाल दे। यीशु मसीह पे अपनी बोझ, अपनी जो टेंशन होती है, जो चिंता होती है, हर जिंदगी, हर न्यू शुरुआत के न्यू टेंशन होते, न्यू आप पे जिम्मेदारी आती है। कहते हैं, बड़े ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और ये जिम्मेदारी यीशु मसीह कहता है जो हम अब संभालेंगे, तुम आराम से रहो। वो कब संभालेगा? वो यीशु मसीह पर जब आप पुनः भरोसा करोगे, उसके वचन, उसके बाइबल के जो लिखे हुए हैं वह पढ़ के उसके नियमों के अनुसार चलना होगा, ताकि यीशु मसीह आपके साथ हमेशा रहे, और आप यीशु मसीह के जयकार करें, और यीशु मसीह आपके साथ हमेशा रहे। तो यीशु मसीह की धन्यवाद, यीशु मसीह की जय मसीह। आप सभी को ये जो वचन सुनते हो और मुझे ये वचन सुनाने के लिए गर्भ में डालते हो, तो आप लोग को भी धन्यवाद। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और आगे। सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 से 32 पद तक में ये है। यीशु मसीह कहता है, सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये सत्य होते हैं, वो बहुत कड़वे होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब कोई जानता है कि झूठ बोलना बहुत आसान होता है, बुराई के रास्तों पे चलना बहुत ही आसान होता है, पर अच्छा या सत्य के मार्ग पे चलना बहुत ही हानि होता है। क्योंकि
अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हो तो हर शैतान आपके पास सबसे अधिक आता है, क्योंकि यीशु मसीह सबसे बड़ा परमेश्वर है और वही परमेश्वर है और वो परमेश्वर का पुत्र भी है। तो यीशु मसीह कहता है आगे, जो मैं वो आप लोग को बताऊंगा। जो ये मेरी बात अगर समझ में ना आया कि परमेश्वर कैसे है यीशु मसीह, तो मैं ये छोटी सी ब्रेक लेता हूँ और मैं यीशु मसीह को दिल से फिर से धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हे यीशु मसीह, आपने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। हे परमेश्वर, आप महान हो। हे खुदा, हे परमेश्वर, तू महान हो, तू हमारे साथ हो, आप हमारे हर पल में हमारी मदद करते हो। हे मसीह आप महान हो। हे पिता परमेश्वर, आप जीवता परमेश्वर हो। मैं ये जो हमारे भाई बहन है, जो हमारे पृथ्वीवासी सभी लोग, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप उसके साथ हमेशा रहो। पिता परमेश्वर, जो दुख तकलीफ जो होती है उन्हें आप उसे हटा दो और उसे अच्छी सत्य की जिंदगी पे चलाओ, उसे स्वतंत्र कर दो अपने लहू के बाण से, अपनी बोली की वचन से। हे यीशु मसीह, आप महान हो, आप जीवता परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आप परमेश्वर पुत्र, आप महान पिता परमेश्वर हो। हालेलुया, आमीन। तो मैं ये छोटी सी ब्रेक कर मेरी पूरी हो गई, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कहता है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 1 कुरिन्थियों 15 से 38 पद तक में है। कहता है यीशु मसीह जो कहता है, तुम हर काम करने से पहले आप यीशु मसीह के नाम ले लो एक बार, जो होते पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर आमीन, वो भी आप ले सकते हो। या यीशु मसीह के सुबह शाम या हर काम करने से पहले यीशु मसीह की धन्यवाद करना पड़े, ताकि यीशु मसीह हमारे साथ रहे और हमारा दिन अच्छा चले। यीशु मसीह यही कहता है। यीशु मसीह ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम जानते ही कि जो तुम अपनी परिश्रम जो अपने कार्य करते हो वह मेरे कारण नहीं, उसमें नहीं व्यर्थ करते हो, उसमें ख़त्म नहीं करते हो। बस ये जो काम करते हो दोस्तों, वह बस पैसे के लिए और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो यीशु मसीह कहता है नहीं, ये जो ज़िंदगी है, जो 2 दिन की ज़िंदगी है, वह मेरे लिए जियो और स्वर्ग की रास्ता पे आओ। तो ये छोटी सी यीशु मसीह की बात है, ये बहुत अच्छी है। हालेलुया। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर कहता है। तो मैं ये जो कहता हूँ, जो परमेश्वर यीशु से परमेश्वर कैसे हुआ, तो ये ही है, इसमें लिखा है यूहन्ना 3 से 36 पद तक में ही है। कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर को भी पा लिया है, क्योंकि यीशु मसीह पर आप पुण्य विश्वास करते रहो। कहता है आनंद जीवन उसका है। वो जो खुशीदायक जो जीवन होता है, जो हमारे फैमिलीज में हमेशा प्रॉब्लम आते हैं, कभी सास में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, कभी भाई भाई में लड़ाई, कभी बाप माँ, या हमेशा झगड़ा होते रहता है दोस्तों। इसके लिए हमें यीशु मसीह की पथ हमें चुनना पड़ेगा, इसलिए हमें उसके यीशु मसीह के हर नियमों और उसको हमें मानना होगा। तो कहता है परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन नहीं देख पाएगा, वह मरेगा। क्योंकि कोरोना वायरस जो हमारी पृथ्वी में फैल रही है, वो बस बुरे लोगों की ही मौत हो रही है यार, हमेशा होती रहेगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं। कहता है परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो परमेश्वर है वो परमेश्वर उसमें हमेशा गुस्साते रहता है, उसमें हर प्रॉब्लम खड़ी करता रहता है। दोस्तों प्रॉब्लम बहुत प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक शैतान की प्रॉब्लम है, एक यीशु मसीह जो परमेश्वर है उसकी प्रॉब्लम होती है। अगर आप यीशु मसीह को मानते हो दिल से, या पूरा उसके लिए जी जान लगा देते हो, मानने में हर कमी नहीं होने देते हो यीशु मसीह के लिए, तो ये शैतान आपकी हर पल आपके साथ होता है। और यीशु मसीह तो होता ही है, इसलिए वो यीशु मसीह आपके साथ रहता है, सुरक्षित करता है। और अगर जो परमेश्वर या यीशु मसीह को नहीं मानता,
उसको परमेश्वर सजा देता है और हमेशा दुख तकलीफ देता है। तो दोस्तों सभी को हालेलुया, जय मसीह यीशु के नाम से। तो ये जो यीशु मसीह के वचन है ये मेरी पूरी हो चुकी है। ये जो अच्छी वचन है यीशु मसीह बहुत ही अच्छी बात करते हैं और अपने चेलों को सुनाते रहते थे और अपने चेलों को सीख देते रहते थे। तो मुझे ये बहुत अच्छी सीख मिली और आप लोग को भी मिली। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, हे पिता परमेश्वर, आप महान पिता परमेश्वर हो, जीता पिता परमेश्वर हो, जो दिन भर तो आज हमारे साथ रहा और जो कल संडे है और ये संडे अप्रैल जो 19 तारीख जो संडे हो रही है 2020, वह आप अच्छे ज़िंदगी दो हमारे और हमारे भाई बहन जितने भी लोग हैं सभी को दो और उसे अच्छे जीवन बिताने दो, क्योंकि आप कहते हो कि ये नया बना दूंगा, क्योंकि हर दिन का शुरुआत अब से होता है। यीशु मसीह की जय। आप महान हो पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आप जीता परमेश्वर हो, जो हमारे भाई बहन जो हमारी जो फैमिली में प्रॉब्लम होती है, जो घर में प्रॉब्लम होती है, उसे मिटा दे। हे पिता परमेश्वर, आप महान पिता परमेश्वर हो, हे पिता परमेश्वर, अब महान पिता परमेश्वर जो हमारे भाई बहन के हैं, मैं आपके नाम से कहता हूँ, जो हमारे जो भाई बहन है, जो यीशु मसीह पर जो भरोसा करने वाले विश्वासी भाईजान हैं, उसके घरों में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसे मिटा दे। कभी भाई बहन में मारपीट हो जाती है, कभी अब मतलब ये शैतान जो होते हैं उसे अपने घर पे बसने नहीं देते हैं। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आप उसे देखती रहो। मान पिता परमेश्वर हो, पिता परमेश्वर, हे मेरे भाई बहनों, आप यीशु मसीह पे भरोसा करना मत छोड़ो, ताकि यीशु मसीह हमेशा आपके पास ही रहे। तो ये छोटी सी विनती यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन।